तो देवताओं ने भगवान की शरण ली और बड़े आर्त भाव से देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत स्तुति देवताओं ने की, ऐसी स्तुति कि केवल उनकी स्तुति सुनकर ही भगवान प्रसन्न हो गए। एक एक श्लोक और मैं कहूंगा एक एक शब्द बड़ा गहन गंभीर अर्थ अपने भीतर समेटे हैं, विचारणीय है। कौन भजन करे, भगवान का कैसे भजन किया जाए, भजन का वास्तविक स्वरूप क्या है, एक ही श्लोक में मानो देवताओं ने सब कह दिया। सबसे पहले तो कहा कि कौन भजन करने योग्य है। परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा आपका भजन करते हैं। अब ये शब्द तो हमने बहुत बार सुने हैं, पर एक एक शब्द विचार करने योग्य है। परमहंस अर्थात जो सार का भी सार ग्रहण करे। हंस सारग्राही होता है और परमहंस जो सार के भी सार को ग्रहण करने की क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता, बुद्धि, प्रज्ञा रखता हो। और सार का सार क्या है? मैंने कहा था हमसे कोई पूछे सार का सार क्या है तो हम कहेंगे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कोई प्रेम भी कह सकता है, कोई हित भी कह सकता है, कोई प्रेम लक्षणा भक्ति भी कह सकता है, कोई रागानुगा भक्ति भी कह सकता है। यही सार का सार है, अंतिम वस्तु, जिसके लिए श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। जो अंतिम वस्तु है, जिसके आगे और कुछ नहीं है, सार का सार। और वृंदावन के रसिकों ने तो उन्मुक्त कंठ से कहा है कि सारन को सार और रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर हुए रहिए। इसीलिए मैं कई बार आपको कहता हूं कि श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्या है। प्रत्येक अध्याय के विश्राम में यही कहा गया, पारमहंस्याम संहितायाम, कि परमहंसों की संहिता है। सब ओर से जिनका मन सिमट चुका है, जिनकी बुद्धि, जिनकी मेधा अत्यंत परिष्कृत है, जो जानने योग्य वस्तु को जान चुके हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है। मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, ज्ञान कराने के लिए नहीं है श्रीमद् भागवत, जिनको ज्ञान हो चुका है। भगवान ही कहते हैं कौन आता है मेरी शरण में? ज्ञानी ही मेरी शरण में आता है। गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, सदगुरु कृपा करते हैं, जीव को ज्ञान कराते हैं, अज्ञान का पर्दा हटाकर उसको तत्व का बोध कराते हैं। और तब मनसा वाचा कर्मणा समर्पण होता है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिन परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। कहा जिमि खगपति जल कै चिकनाई। तो कहा जो परमहंस हैं, और फिर कहा परिव्राजक हैं। परिव्राजक का अविधा अर्थ होता है वैसे सन्यासी। इसलिए मैंने आरंभ में कहा यह शब्द तो अपने लिए बहुत लोग प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, और अपने यहां तो बिल्कुल स्वतंत्रता है। कोई अपने लिए अनंत श्री विभूषित कह लो, 1008 कह लो, 10,008 कह लो, कुछ भी कह लो। यहां तो कौन रोकने वाला है, कौन पूछने वाला है? यहां तो सब स्वतंत्रता है। मैं तो सदा से ये बात कहा करता हूं, किसी दफ्तर में साधारण से साधारण कार्य में यदि किसी को करना हो ना, तो वो जाए तो पूछा जाएगा भाई कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ योग्यता है तुम्हारे पास, कुछ 8-10 क्लास भी पढ़े हो, गुरु बनना हो, आप कोई पूछने वाला नहीं है। आपने क ख ग भी ना पढ़ा हो, शास्त्र चिंतन तो बहुत आगे की बात है, कुछ भी ना जानते हो आप, चटकना मटकना आता हो, नाचना गाना आता हो, हंसना बोलना आता हो, और गीत चुटकुले आते हो, लियो। और अब तो मैंने आपको बताया ना, पहले तो व्यक्ति को प्रसिद्ध होने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता था, अब तो वो भी नहीं है। अब तो सोशल मीडिया पे बस एक क्लिक में काम होता है। ये आप वायरल हुए और लियो, हजारों लाखों आपके फॉलोअर्स हो गए, और बस थोड़े दिनों में आप भगवान का अवतार घोषित कर दिए जाओगे। मनमानी बात लोग कहते चले जाएंगे। मैं कल ही जब यहां से गया तो ऐसी एक वीडियो इन्होंने दिखाया, और मैं बड़ी देर तक विचार करता रहा, मन बड़ा दुखी भी हुआ
कि किस प्रकार धर्म की सिद्धांत की दुर्व्यवस्था हमारे समाज में होती ही चली जा रही है, होती ही चली जा रही है। कितनी विकृत स्थिति उत्पन्न हो रही है। कभी कभी तो देखकर भय लगता है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि भाई अंततः सुख तो धर्म की शरण में ही जाने पर प्राप्त होता है ना। यतो धर्मस्ततो जयः, इस सिद्धांत को तो कोई नहीं पलट सकता ना। यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जीवन की जय है, वहीं सब सुख निवास करते हैं। और कैसी कैसी दुर्दशा होती चली जा रही है। कभी कभी लोग मुझे दिखाते हैं, वो जो इंस्टाग्राम पर जो रील्स होती हैं उसको देखो, बाप रे बाप, व्यासपीठ पर बैठकर कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी चेष्टाएं। और मैं दोनों कान पकड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, जिन लोगों को इन सब गतिविधियों पर शासन करना चाहिए वो अपने मतभेद लेकर आपस में लड़ रहे हैं। जो तथाकथित धर्माधिकारी है, जो श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान है, जिनको ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए, इन पर शासन करना चाहिए, उनके अपने मतभेद समाप्त नहीं हो रहे। समाज दिशा भ्रमित होगा कि नहीं होगा। सबको शांति और सौहार्द की शिक्षा देने वाला व्यक्ति अगर लड़ता दिखाई पड़े तो भाई ये धर्म की दुर्दशा नहीं है तो बताओ और क्या है। जिसको शांति और सौहार्द का संदेश देना है, जिसको दो दूर हुए हृदयों को एक करना है, जिसको समाज में पुल का काम करना है, जिसको एक करने का काम करना है, जिसको खंड खंड को जोड़ना है, अगर वही मतभेद की स्थिति में दिखाई पड़े तो विचार आता है कई बार कि भाई कौन से रास्ते ये समाज जा रहा है, कौन से रास्ते हम जा रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा। फिर झंझावात कोई भी हो, भंवर कोई भी हो, पार लगाने वाली तो संत की ही वाणी है। फिर संत की वाणी स्मरण आती है, भाई करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। मैं कल ही आपसे कह रहा था, भूता काल गति क्रमेण वलिना हृदय तुभ्यम नमः। काल की गति है, अपन तो ये करें कि अपने को जो अवसर मिला है अपन उसका सदुपयोग करते चले। तो परिव्राजक का अभिधा अर्थ होता है सन्यासी। लेकिन यहां सन्यासी भगवान ने या भागवतकार ने वेश का विचार करके नहीं कहा। सबसे सुंदर परिभाषा सन्यासी की जगतगुरु श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं, ज्ञेयः सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो राग द्वेष से मुक्त है, इसका न कोई अपना है न कोई पराया है, वो सन्यासी है। और कलम इस विषय पर बात कर रहे थे ना, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, इसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं, बस उसके भगवान अपने हैं। और जब भगवान अपने हो जाते हैं फिर तो कोई अपना पराया रह नहीं जाता, क्योंकि भाई सब भगवान में हैं, सब भगवान के हैं, सब भगवान से हैं। अगर भगवान अपने हो गए फिर तो कहना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो। फिर तो भाई सब उसी के हैं, फिर तो हम भी उसी के, हमारा शत्रु भी उसी का ही है, देवता भी उसी के हैं और दैत्य भी उसी के हैं। आपको पहले भी मैंने कभी कहा था, शांत मन से भजन होता है, शांत मन से भजन होता है। किसी भी भाव का भजन किसी को करना हो, वो सख्य भाव हो, दास्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, मधुर भाव हो, कोई भी भाव हो, किसी भी भाव का भजन करने के लिए जो भूमि चाहिए ना, वो शांत भाव है। और जब तक राग द्वेष है तब तक मन शांत हो ही नहीं सकता। किसी में भी आपकी आसक्ति है तो कहीं ना कहीं द्वेष भी होगा। किसी में राग है तो फिर किसी में द्वेष भी होगा। लाभ होने से प्रसन्नता हो रही है तो हानि होने से दुख भी होगा, तो सीधी बात है। मधुसूदन सरस्वती बात को इतनी बात कहकर ही तो ठाकुर जी ने वहां से वहां ला दिया। कहने लगे, अरे हम तो बिल्कुल हाथी की सवारी कर रहे थे, ये कौन आया एक प्रश्न हमसे पूछकर, बोले बिल्कुल हमको गधे पर बैठा कर चला गया, हम तो कुछ जानते ही नहीं जैसे। इतनी सी बात ही तो पूछी उन्होंने कि चलो ये विजय पत्र हम आपको लिखकर दे रहे हैं, दे दिया, आप विजयी हुए। आनंद आया, अच्छा लगा, बोले हाँ लगा। तो फिर सीधी सी बात है, अगर हमसे हार जाते तो दुख भी होता, हाँ दुख भी होता।
बोले जिस हृदय को अभी अच्छा भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है, जिस हृदय में अभी शोक और हर्ष का द्वंद्व बना है, वो द्वंद्वातीत की बात करे तो बोले व्यर्थ की बात है। माने केवल कोरी बात ही बात तो है। ठीक है, आप हमसे 4 ज्यादा बात बना लेते हैं, हम 4 कम बना लेते हैं, और है केवल बात ही बात। इस बात में कुछ विशेष बात नहीं है। कह ही तो रहे हो, केवल जानते थोड़ी हो, उसका अनुभव थोड़ी किया है। तो यहां परिराजक का अर्थ है सन्यासी, और सन्यासी अर्थात यो न द्वेष्टि न कांक्षति, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। और फिर तीसरी बात कही विरक्त, मेरे विषय से जिसकी सहज विरति हो गई है, यह गुण साधनते नहीं हुई। यहां तो कहना पड़ेगा भाई, ये साधन से नहीं होता, ये अपने करने से नहीं होता। तुम्हारी कृपा पाव कोई को। एक बात सदा स्मरण रहे, विषयासक्ति आपको लाख गंगा जी में स्नान करने पर भी पवित्र नहीं रहने दे सकती। आसक्ति आपको पवित्र नहीं रहने देगी। आसक्ति वस्तु में हो, आसक्ति व्यक्ति में हो, पर वो आपको पवित्र नहीं रहने देगी। और भगवान का भजन तो भाई ये तो अमलात्मा जनों का कार्य है। बाकी तो भाई सब अपने स्वार्थ का भजन कर रहे हैं। भगवान का भजन तो ऐसे जन करते हैं, परमहंस सारग्राही बुद्धि है जिनकी, गुरु कृपा से जिनको बोध हो गया है। तभी भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बोले जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे तब कोई हमारा भजन करेगा। चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तज गान। पहले संत करता है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले गुरु कौन होता है? बोले जो गुरु बनाता है वही गुरु होता है, जो गुरु कर दे वही गुरु है। जिसके पास जाकर चेला जीवन भर चेला ही बना रहे, कैसा गुरु हुआ? और वो टीचर कैसे अच्छा माना जाएगा कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आगे बढ़ ही नहीं रहा? उस अध्यापक को आप कैसे अच्छा मानोगे, कैसे उत्तम मानोगे? तो बाबा कहा करते थे, बोले गुरु कौन? जो गुरु कर दे। और वस्तुतः यही होता है। दीपक सो लग दीपक होई। प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु की शरण में गए, महाप्रभु की कृपा दृष्टि हुई। जो महाप्रभु के हृदय में झलक रहा था, जो महाप्रभु के रोम रोम में रम रहा था, बस उसी एक क्षण के बाद वही प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में भी हिलोरे लेने लगा। दीपक सोलक दीपक हुई। एक क्षण पहले बात कुछ और थी, एक क्षण बाद बात कुछ और हो गई। व्यग्र घूमते थे विवेकानंद, विवेकानंद नहीं नरेंद्र। पिपासु थे, जानना चाहते थे। वो जो प्यास थी वो चैन से बैठने नहीं देती थी। कौन है भगवान, कहां है भगवान, कैसा है भगवान? जो मिले उससे यही पूछते थे, देखा है भगवान को? अच्छा, कोई कोई तो ये भी कह देते थे देखा है, फिर मुझे दिखा सकते हो? मौन हो जाते थे वो लोग, दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये सामर्थ्य भी किसी समर्थ महापुरुष की होती है। अनुभवी साधक तो बहुत हैं, आप में से भी जितने लोग आप यहां पर बैठे हैं, मैं जानता हूं कुछ अनुभवी साधक हैं जिनको श्री जी की कृपा से नाम और धाम के रस स्वरूप का कुछ अनुभव हुआ है। स्वयं अनुभव होना एक बात है, पर किसी को अनुभव करा देना ये तो बड़ी विशिष्ट सामर्थ्य है ना। उसी को महापुरुष कहते हैं। फिर अंततः पहुंचे रामकृष्ण परमहंस ने, बस अपने पांव का अंगूठा स्पर्श कराया आज्ञा चक्र को, शक्तिपात किया, एक क्षण में नरेंद्र को विवेकानंद कर दिया। एक क्षण लगा। तो गुरु वही होता है जो गुरु कर दे, जो गुरु बना दे। तो पहले गुरु गुरु बनाता है, उसको सारग्राही करता है। तभी गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भक्ति रसायनम में मधुसूदन सरस्वती पाद भक्ति की यही व्याख्या देते हैं। महात्मय ज्ञान पूर्वक जो भक्ति की जाती है वही शुद्धा भक्ति है, इसमें भगवान के महात्मय का ज्ञान है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान है। कौन है भगवान? हाँ ठीक है, भाव के भूखे हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, हम लोगों के हजार हजार अवगुण भी नहीं देखते, बड़ी सहजता से हमको मिल जाते हैं, पर ये सब होने पर भी हैं तो भगवान ही। इसीलिए रास लीला का गान जब भगवान वेदव्यास ने किया तो पहला शब्द कहा, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः।
कि कोई भी इस लीला का श्रवण करके अपने मन में अनर्थ का चिंतन न करे। ये भगवान की लीला है। ये मैं जिनकी लीला गा रहा हूं वो कौन है? षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान है। इसलिए सावधान होकर श्रवण करना, भगवान में नर बुद्धि ना हो जाए। हो जाती है ना। अब भाई भाई भगवान अभिनेता ही ऐसे हैं, अगला श्लोक देवता यही कहेंगे। तो सबसे पहले गुरु की कृपा से कोई परमहंस हो जाए, सारग्राही हो जाए। अच्छा, ये कोई उपाधि नहीं है, ये स्थिति है। परमहंस किसी उपाधि का नाम नहीं है। कभी कभी तो मैं देखता हूं बाहर गाड़ी जा रही होती है ना, तो आगे वो प्लेट लगी रहती है, उस प्लेट पे लिखा रहता है अनंत श्री विभूषित 1008 परमहंस और भी जाने क्या क्या। तो प्लेट पे लगाने वाली उपाधि नहीं है परमहंस, तो चेतना की स्थिति का नाम है। और ये गुरु कृपा से ये स्थिति प्राप्त होती है। गुरु प्रसाद, इसके मूल में गुरु का प्रसाद है, गुरु का अनुग्रह है। तो परमहंस, और फिर कहा परिव्राजक, सन्यासी। और सन्यासी कैसा सन्यासी? वेश विशेष वाला सन्यासी नहीं, जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो राग द्वेष से मुक्त है, जो द्वंद्वातीत हो गया है, वो सन्यासी। और फिर कहा विरक्त, विषय से जिसकी सहज विरति है, सहज ही नहीं जाता है मन उस ओर। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में गुरु की कृपा से और अंतर में, क्योंकि गुरु की कृपा से तत्व को जाना, जानने से प्रतीति हुई, प्रतीति से प्रीति, प्रीति से भक्ति दृढ़ हुई। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जैसे ही भगवान के प्रति प्रेम का स्फुरण होगा, आपको पहले भी मैंने कहा था, जैसे ही छू लेगा प्रेम, आपको केवल स्पर्श करेगा। अरे साधारण सी पारस मणि का ये गुण होता है, देखते देखते लोहा सोना होता है। छूते ही लोहा था, कोई विशेष मोल नहीं था, सोना होते ही रूप बदला, गुण बदला, धर्म बदला, मोल बदला, सब कुछ बदल गया स्पर्श से। लीला करके दिखाते हैं ना भगवान प्रकृति में। अरे देखो, एक साधारण सी वस्तु की ये महिमा है, मोल तोल सब फिर गए। और जब भगवत प्रेम स्पर्श करता है, छू लेता है, जब वो नन्ना सा उसका सीकर जब कोई जीव प्राप्त कर लेता है, कहां रह जाता है फिर संसार का विषय। मैं दोनों कान पकड़कर और बड़ी विनम्रता पूर्वक केवल गुरु कृपा का आश्रय लेकर ये बात कह रहा हूं, क्योंकि भाई बड़ी लंबी यात्रा करनी है और ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। पर गुरु की कृपा से ऐसा किंचित अनुभव प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ। वस्तुतः ऐसा ही होता है, जैसे ही छूता है प्रेम, आप लाख चाहो नहीं जाएगा मन उस ओर। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार एक शब्द का पुनः पुनः प्रयोग कर रहा हूं, इसके मूल में है केवल गुरु की कृपा। कृपा कृपा एह गुण साधन ते नहीं हुई। कोई सोचे कि मैं अपने बल से, अपने साधन से शुद्ध हो जाऊंगा, अपने बल अपने साधन से सिद्ध हुआ जा सकता है। तपस्या करके, अनुष्ठान करके, मंत्र जप के, जब तप से सिद्ध तो हुआ जा सकता है, शुद्ध नहीं हुआ जा सकता। शुद्ध होने के लिए तो एक रास्ता है, कहहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो बोले परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। जब भली भांति आपका चिंतन करते हैं, कैसे? वो यम नियम आसन प्राणायाम वाली समाधि नहीं, मैंने कहा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐच खेच या मन को फिर वृंदावन में लाए। आत्म संयम, आत्म संयम रूप समाधि से जब ऐसे परिव्राजक परमहंस विरक्त महात्मा जब भली प्रकार से आपका चिंतन करते हैं, अरे साधारण भी आप अपने घर के सेवक सहयोगी को कहते हो ठीक से काम करना, सावधान होकर करना, ठीक से काम करना। तो ऐसे ही जो ठीक से भजन कर रहा है, एक है लगा है, कभी ऐसे कभी वैसे कभी कैसे ना, पर जो इसीलिए महाप्रभु जी ने नीके शब्द का प्रयोग किया, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, भली प्रकार से आत्म संयम रूप समाधि से। और कल इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने की थी, आत्म संयम अर्थात समेटना अपने मन को। आज लगोगे
आज चलना शुरू करोगे इस ओर, 2-4 कदम चलोगे, फिर थक जाओगे, उपरत हो जाओगे, क्योंकि मन को इसका अभ्यास नहीं है, मन को इसकी आदत नहीं है। जन्म जन्म से मन को जिसका अभ्यास है, मन पंछी तो उड़ उड़ के वहीं जाएगा ना। तो आज चलना शुरू करोगे, 2-4 कदम चलोगे, थक जाओगे, उपरति हो जाएगी, यू वुड लाइक टू गिव अप, आपको लगेगा कि नहीं ये मार्ग हमारे लिए नहीं है, पर चलना होगा। फिर चलोगे, पहले 2 कदम चल के थक जाओगे, फिर 4 चल के थकोगे, फिर 6 चल के थकोगे, पर होगा यही। तभी संत कह रहे हैं तेरी बनत बनत बन जाए, बनते बनते बात बनती है। धीरे धीरे ये आत्म संयम रूपी ये स्थिति प्राप्त होती है। सिमट गया मन सब ओर से। हमारे यहां रसिकों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बोले बड़े निपटे हुए रसिक हैं, सब ओर से सिमट गया मन। अब और ठौर न जाने न मन चले, देवदास जी बता रहे हैं। वो इसी आत्म संयम का ही संकेत कर रहे हैं। अब और ठौर न जाने न मन चले। और अध्यात्म का अर्थ होता भी क्या है? अध्यात्म का सीधा सीधा अर्थ है आत्म संयम, स्पिरिचुअल सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। यहां सेल्फ से मतलब शरीर नहीं है, यहां सेल्फ से मतलब मन बुद्धि नहीं है, यहां सेल्फ से मतलब है आपकी चेतना, आप, सेल्फ कंट्रोल, मैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं ना, आप कभी नहीं कहते मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, आप कहते हो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर। इसका मतलब आप मन, बुद्धि और शरीर से कुछ और हो। वो जो कुछ और है ना, उसी का संयम अध्यात्म है। क्योंकि स्पिरिचुअल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ना ये वर्ड, स्पिरिचुअल। जिसको देखो वो स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहा है, स्पिरिचुअल बात, स्पिरिचुअल डिस्कशन, लेट्स टॉक सम स्पिरिचुअल। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं, वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल। पूछ लो रिलीजियस क्या होता है, स्पिरिचुअल क्या होता है, नहीं पता है। बिना रिलीजियस हुए कोई स्पिरिचुअल हो जाएगा? बिना धर्म पालन के, बिना महापुरुषों के दिए इस अनुशासन के, बिना आचार संहिता के कोई पहुंच जाएगा वहां पर? यही तो थोड़ी देर पहले कह रहा था, बात है भाई, बनाओ। केवल जबानी तो हिलानी है, और थोड़ी चटक मटक आती है तो फिर तो कहना ही क्या है। भगवत रसिक देव तो कह ही रहे हैं, वो नाचे गावे, चित्र बनावे, करे कावे चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे, और सब रहनी है ढीली। अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ये बात कह रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। विचार करने की बात है। बिना पढ़े लिखे, बिना परिश्रम किए, जिसने कॉलेज में जाकर MBBS भी नहीं किया है, उसको उस विषय का कोई ज्ञान नहीं है, और वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा ले, और केवल डॉक्टर ही नहीं लगाए, क्लिनिक खोल के भी बैठ जाए, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या होता है उसके साथ? आज नहीं तो कल बड़े घर ही तो पहुंचेगा भाई। बिना डॉक्टर बने, पहले तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया, फिर इतना ही नहीं, क्लिनिक खोल के बैठ गए, इलाज भी कर रहे हैं लोगों का। आप सोचिए कितना बड़ा अपराध है ये तो कानून की दृष्टि में भी अपराध है ना, दंडनीय अपराध है। ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है 420, ये तो सीधी सीधी बेईमानी है। और भी जाने कितनी धाराएं लग सकती हैं। ऐसे ही बिना शास्त्र का अध्ययन किए, बिना सम्यक प्रकार से उसका चिंतन अनुशीलन किए, बिना गुरुजनों के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा पाए, ऐसे ही अपने नाम के आगे किसी भी शास्त्र का नाम लेकर आचार्य लगा लेना, और केवल नाम ही नहीं लगाना, इस स्थान पर बैठकर उपदेश करने लगना, यह भी तो एक दंडनीय अपराध है। इसका परिणाम भी क्या होता है? समाज दिशा भ्रमित हो जाता है। और जो आज खूब देखने में आ रहा है, खूब देखने में आ रहा है। कल ही मैंने आपसे एक बात कही थी, जहां मोल तोल हो वहां कुछ भी हो, लेकिन कथा नहीं हो सकती। इस भागवत कथा के मूल में सबसे पहली घटना ही तो यही घटी, जब देवता लोग वो स्वर्ग का अमृत लेकर आए, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कुछ श्रद्धा भाव लेकर आते तो तुमको हम कथा का अमृत कुछ एक आध श्लोक सुनाते। अरे पर तुम तो व्यापार करने आए हो, तुम कहने आए हो इसके बदले में ये दे दो। ये कोई खरीदने बेचने की वस्तु है? ये कोई व्यापार की वस्तु है? और मैं सदा से एक बात कहता हूं भाई, व्यापार हमेशा उभय पक्षीय होता है, वो 2 पक्षों से होता है, उसमें एक अपराधी नहीं है।
खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही अपराधी हैं, बराबर के अपराधी। तो हम कहां थे? स्पिरिचुअल, अध्यात्म। उसका सीधा सा अर्थ है आत्म संयम, स्वयं पर नियंत्रण। गुरु की कृपा से पहले आपने सन्मार्ग को जाना। उपनिषदों के मंत्र हैं, कठोपनिषद में कहा गया है, बोले पहले तो भाई तत्व की बात आज सुनना भी दुर्लभ है। पहली बात तो कोई सुनाने वाला ही नहीं मिलेगा। सुन लो तो बोले समझना और कठिन है, सुन लो फिर समझना और कठिन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। फिर जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति स्वयं पर नियंत्रण करके गुरुजनों की आज्ञा में रहकर जब ऐसे महात्मा, ऐसे अमलात्मा जन जब भली प्रकार से आपका चिंतन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, भाव से आपका सेवन करते हैं, बोले तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म, बोले वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है, तब भजन होता है। बड़ा सुंदर क्रम कहा है ये श्री रघुनाथ जी ने शबरी जी से, भाई यहां से शुरू करो, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, जाओ बैठकर सुनो। अच्छा, ये तो मैंने पहले भी कहा था, स्वयं पढ़ने की नाही है, आप नहीं पढ़ना, नहीं तो बुद्धि मनमाना अर्थ करेगी। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, सोचने का ढंग अलग अलग है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, फिर दूजी रति मम कथा प्रसंगा। दीर्घ काल तक सत्संग सुनना, उससे क्या होगा? रुचि जगेगी। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तज गान। ये सब करने के बाद क्या हो जाएगा? बोले शुद्ध हृदय हो जाएगा। फिर क्या करना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। फिर भजन होगा। 4 सोपान पार करने के बाद भगवान कह रहे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। आई भगवान जिसको भजन कह रहे हैं उसी को ही तो भजन कहना पड़ेगा, कि हम जिसको भजन कह रहे हैं वो भजन हो जाएगा। हम तो सभी भजन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, हो तो कुछ नहीं रहा है। छोटा सा काम करते हैं, क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया होती है, किसी एक्शन का तुरंत रिएक्शन होता है। भजन जैसा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं पड़े हैं, वही लड़ाई झगड़ा, वही झंझट, वही खींचातानी, वही राग द्वेष, वही ईर्ष्या, वही मदमात्सर्य, वही अभिमान, वही तेरी मेरी, वही है। भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। बाकी सब कर रहे हैं, सब क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, भजन की नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भजन कह रहे हैं, भजन हो नहीं रहा। ऐसे होता है भजन। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, कहा चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, फिर कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये भजन है। यहां उस भजन की बात देवता कर रहे हैं। तभी मैंने कहा इस स्तुति का एक एक शब्द विचार करने योग्य है। एक श्लोक में देवताओं ने पूरा ग्रंथ कह दिया। परमहंस, परिव्राजक, विरक्त महात्मा आत्म संयम रूप समाधि के द्वारा जब भली प्रकार से आपका ध्यान करते हैं, भाई भली प्रकार से ध्यान तभी तो होगा जब सब ओर से मन हट जाएगा। जब मन उछल कूद करता रहेगा तो भली प्रकार से ध्यान होगा कैसे? कांच के टुकड़े से कागज पर जब सूर्य की किरणों को एकाग्र किया जाता है तभी तो अग्नि प्रकट होती है। नहीं तो वो हल्का हल्का सा ताप है, जाड़ा लग रहा है, धूप सेक लो बैठकर, बस इतना। सूर्य की जो ऊष्मा है उसको अग्नि रूप देने के लिए वो कांच के टुकड़े से उसको एकाग्र किया जाता है ना। अच्छा, अगर कभी आपने ऐसा काम किया, हमने बचपन में किया है ना, कागज लेकर और फिर वो एक गोल सा लेंस आता था ना, उसको धूप में रखकर। लेकिन अगर आप उस लेंस को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो कुछ नहीं होगा, तब अग्नि प्रकट नहीं होगी।
इसलिए महाप्रभु जी ने एक शब्द में सब कुछ कहा, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। नीके माने सब ओर से मन हटाकर आत्म संयम रूप समाधि के द्वारा क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। तो बोले जब ऐसे महात्मा इस प्रकार से जब आपका भजन करते हैं, आत्म संयम रूप समाधि के द्वारा जब भली भांति आपका चिंतन करते हैं, रच पच कर मनसा वाचा कर्मणा जब वो आपका ही ध्यान करते हैं, आप पर पूर्ण रूपेण आश्रित होकर आपके ही नाम रूप लीला धाम का सतत चिंतन मनन करते हैं, बोले तब क्या होता है, तब उनके हृदय में जो परम हंसों का भी धर्म है, मेरे उस वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है, तब भजन का उदय होता है। और बोले फिर क्या होता है, जैसे ही उस भगवत भजन रूपी सूर्य का उदय होता है, बोले वो हृदय के जो अज्ञान रूप किवाड़ हैं, जो जन्म जन्म से बंद पड़े हैं, बोले वो खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में प्रकट होते हैं। और बस वहीं वो आपका दर्शन करके यन लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, इसी स्थिति को प्राप्त करके कबीर जी ने कहा है, हमारा यार है हमने हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। आपको पूर्व भी मैंने संकेत किया था, श्री महाप्रभु सुधानिधि में सब कहकर अंत में स्वामिनी से याचना यही करते हैं, कब ऐसा दिन आए जब मैं सब कुछ भूलकर बस कालिंदी का कूल हो, मेरे नेत्र मुने हो और मेरे हृदय कमल पर आपके सुंदर सुभग सुकुमार चरण कमल विराजमान हो, उन चरण कमलों से बहती अमृत धारा में मेरी चेतना बार 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 गोता लगाती हो, बस इसके अतिरिक्त मैं सब कुछ भूल जाऊं। सब कुछ कहकर अंत में महाप्रभु यही याचना करते हैं, कब ऐसी स्थिति आए, क्योंकि वो एक है, इसलिए बात सब महापुरुषों ने एक ही कही है। मैंने कहा समय अलग अलग रहा, स्थितियां अलग अलग रही, शब्द अलग अलग रहे, अभिव्यक्ति भी अलग अलग हो सकती है, पर बात सभी ने एक कही है, जहां जाना है वो लक्ष्य एक ही है। तो बोले बस इस प्रकार जब वो आपका ध्यान करते हैं, स्नेहाल हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। और इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति।